मेरे साथ इस वक्त हमारे अजीज़ मित्र नेमीचंद जी जाखड़ है। आपको बता दें कि नेमीचंद जी जाखड़ खुद कजाकिस्तान से MBBS कर रहे हैं। वह साथ ही साथ बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, इस संपूर्ण मारवाड़ के इलाके के बच्चों को भी विदेश से MBBS करवाते हैं। क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहती है, नेमीचंद जी से बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर भी कहीं ना कहीं MBBS बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो करवाते हैं, तो फिर यहाँ के बच्चे विदेश से MBBS क्यों करें, उनको क्या बेनिफिट रहेगा? सर, यहाँ अगर इंडिया में MBBS का करना चाहता है तो वहाँ कम से कम 1 करोड़ रुपए लगते हैं, और वो भी केस में लगते हैं। और अगर विदेश से MBBS करेंगे तो उसमें सेमेस्टर वाइज फीस, जैसे एक सेमेस्टर की 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए 6 महीने की देनी पड़ती है, और पर मंथ के हिसाब से खर्चा देना पड़ता है। तो उसमें हर कोई आदमी कर सकता है, और इंडिया से हर आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि 1 करोड़ फीस होती है, उसकी मतलब 5 साल की गारंटी भी देनी पड़ती है, या पूरा केस में पेमेंट देना पड़ता है। इसलिए विदेश से हर मतलब मीडियम फैमिली का आदमी भी MBBS अपने बच्चे को करवा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं जो करोड़ों रुपए भारत के अंदर जो फीस नहीं दे सकते MBBS के लिए, वो कहीं ना कहीं वो बच्चे 30-35 लाख तक वहाँ पे कर सकते हैं। सर, विदेश में 30 से 35 लाख तक 7 साल का कोर्स है, 5 साल की MBBS, 1 साल की इंटर्नशिप, तो वो कंप्लीट हो जाता है, और वो भी पैसे सेमेस्टर वाइज देने हैं। और उसमें मैं मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि उसमें बच्चा एक तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर डॉक्टर बनने के लिए नीट क्वालिफाई के लिए 2024 का स्कोर OBC SC ST के लिए 129 नंबर, और जनरल के लिए 167 नंबर, और उसमें 3 साल का स्कोर कार्ड, 3 साल में 1 साल अगर नीट क्वालिफाई है तो भी स्कोर कार्ड चलेगा। 2022, 2023 और 2024 ये नीट क्वालिफिकेशन ओनली 2024 में एडमिशन लेने वालों के लिए है। चलिए ये बताइए, आप कहाँ से MBBS करवाते हैं? सर, मैं MBBS कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, उज़्बेकिस्तान, लेकिन उनमें भी किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में मैंने किर्गिज नेशनल यूनिवर्सिटी ले रखी है, तो उसमें हमारी पूरी टीम काम करती है। उसमें जोधपुर संभाग का पूरा काम मेरे हाथ में है। तो मतलब कोई भी अगर मीडियम फैमिली का हो और उनके पास पैसों की कमी हो और बच्चे को डॉक्टर ही बनना है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, तो कम फीस में डॉक्टर बन जाएगा। अच्छा, हमारे इस क्षेत्र के, मारवाड़ के क्षेत्र के कितने बच्चे हैं वहाँ पे? सर, मारवाड़ क्षेत्र के 100-150 बच्चे कजाकिस्तान में मतलब मेरे संपर्क में हैं, और किर्गिस्तान में 200-250 बच्चे मेरे संपर्क में हैं। तो यहाँ मारवाड़ के तो लड़के खूब है, और बाकी राजस्थान से 60-70% हर कॉलेज में बच्चे मिल जाएंगे, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। अच्छा, रहने की वहाँ पे क्या व्यवस्था है? हॉस्टल के अंदर रहते हैं या फिर रूम लेना पड़ता है? क्या कुछ पूरी व्यवस्था है? सर, फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज वगैरह बच्चे को नहीं आती है, और सेकेंड ईयर से बाहर फ्लैट लेके बच्चा रह सकता है। तो वही 8 से 15 हज़ार रुपये, मिनिमम 8 हज़ार रुपये खर्चा आता है, और मैक्सिमम 15-16 हज़ार रुपये आता है। तो वो तो अपने किराए पे डिपेंड करता है, बच्चा कैसा फ्लैट ले, कौन सा फ्लैट ले। अगर 4 जने रहे, 6 जने रहे, 2 जने रहे, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मीडियम फैमिली का 10-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आता है वहाँ पे। कोई स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहा है, उसे MBBS करनी है, वो आपसे संपर्क करता है, तो शुरुआत के अंदर उसे क्या कुछ करना पड़ेगा, वीज़ा, पासपोर्ट संबंधित? सर, वीज़ा और पासपोर्ट जैसे हम कॉलेज में भेजते हैं यहाँ से डॉक्यूमेंट, तो वीज़ा और मतलब वीज़ा अपने आप डॉक्यूमेंट, पहले वहाँ से इन्विटेशन लेटर निकलेगा, कॉलेज निकालेगा, और उसके बाद अपने को कॉलेज खुद वीज़ा देगा। तो किर्गिस्तान के लिए पहले 3 महीने की वीज़ा मिलती है, उसके बाद कॉलेज को दूसरी बार वीज़ा खुद लगाती है। तो जब फर्स्ट ईयर में बच्चा जाता है तो किर्गिस्तान की वीज़ा 2 बार लगती है, उसके बाद 1 टाइम ही वीज़ा लगती है। तो 7 साल के लिए फिर 1-1 साल की वीज़ा लगती है। ऐसे नहीं भाई 5 साल के एक साथ वीज़ा लगा दो, वो रूल नहीं है वहाँ का। और सर, मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि अपने बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या पाली, इधर जैसलमेर, कहीं का भी कोई भी अगर मीडियम फैमिली का है और अगर वो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, कंसल्टेंसी नहीं भी देना चाहता है, तो भी उस लड़के का एडमिशन मैं कर दूंगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ओनली उसको कॉलेज की फीस देनी है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उस बंदे तक ये वीडियो पहुंच सके जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से इंडिया के अंदर MBBS करने में सक्षम नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप विदेश से MBBS करना चाहते हैं तो आप नेमीचंद जी जाखड़ पे भरोसा कर सकते हैं, और जो वीडियो के अंदर जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं।